बिहार के एक छोटे से गांव देवपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका घर मिट्टी का बना था। बारिश आती तो छत टपकती थी और सर्दी में ठंडी हवा सीधे अंदर तक चली जाती थी। लेकिन एक चीज थी जो अर्जुन को सबसे अलग बनाती थी। उसका दिल बहुत साफ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अर्जुन गरीब जरूर है, लेकिन इंसान बहुत बड़ा है। एक शाम जब अर्जुन खेत से काम करके लौट रहा था, तभी उसने सड़क किनारे एक बड़ी और महंगी गाड़ी खड़ी देखी। गाड़ी के पास एक लड़की खड़ी थी और वो रो रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, मैडम, क्या हुआ? आप ठीक है? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फोन भी बंद है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर चलिए। रात हो रही है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लड़की थोड़ी घबराई, लेकिन मजबूरी में मान गई। अर्जुन उसे अपने छोटे से घर ले गया। उसकी मां ने जैसे ही लड़की को देखा, हैरान हो गई। बेटा, ये कौन है? अर्जुन बोला, मां, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, आज रात यही रुकेंगी। मां ने बिना कुछ सोचे उसे पानी दिया, खाना खिलाया और अपने घर का एकमात्र साफ बिस्तर उसे दे दिया। लड़की ये सब देखकर भावुक हो गई। उसने सोचा, इतनी गरीबी में भी इतना बड़ा दिल। रात को जब सब सोने जा रहे थे, लड़की ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हो, कैसे? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गरीबी जेब में होती है, दिल में नहीं। ये शब्द सीधे लड़की के दिल में उतर गए। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि लड़की जा चुकी थी, लेकिन उसके बिस्तर के पास एक लिफाफा रखा था। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, तुमने कल रात मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, नैना। और साथ में था 5 लाख रुपए का चेक। अर्जुन और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। मां ने कहा, बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन अर्जुन ने शांत होकर कहा, नहीं मां, ये पैसे हमारी मेहनत के नहीं हैं, इन्हें सही जगह इस्तेमाल करना होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक लंबी चौड़ी महंगी गाड़ी आई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी से वही लड़की उतरी, नैना। लेकिन इस बार वो साधारण लड़की नहीं थी, वो एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। नैना सीधे अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, उस रात तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहती हूं। अर्जुन हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? नैना ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। नैना के मुंह से मैं तुमसे प्यार करती हूं सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अर्जुन ने धीरे से कहा, नैना जी, आप बहुत बड़ी घर की हैं और मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। नैना मुस्कुराई और बोली, प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता अर्जुन, सिर्फ दिल देखता है। तभी अचानक कई महंगी गाड़ियां गांव में आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे, सूट बूट पहने, सख्त चेहरे वाले। उनके बीच में खड़ा था एक आदमी, नैना का पिता राजेश मल्होत्रा। वो बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। राजेश मल्होत्रा तेज आवाज में बोला, तो तुम हो वो लड़का जिसने मेरी बेटी को फंसाया है? अर्जुन घबरा गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने अर्जुन की बात काट दी। चुप, तुम जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। अर्जुन की मां की आंखों में आंसू आ गए। नैना ने अपने पिता से कहा, पापा, अर्जुन ऐसा नहीं है, उसने मेरी मदद की थी। लेकिन राजेश मल्होत्रा चिल्लाया, बस, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो।
नैना रोने लगी। वो अर्जुन की तरफ देखती रही, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा। जैसे ही नैना वहां से गई, राजेश मल्होत्रा ने पुलिस को इशारा किया। पुलिस तुरंत आगे आई और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन चौंक गया। सर, मैंने क्या किया? पुलिस ने कहा, तुम पर आरोप है कि तुमने नैना को ब्लैकमेल किया है। पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन की मां पुलिस के पैरों में गिर गई। साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अर्जुन को पकड़कर जीप में बैठा लिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा। अपनी मां को। अर्जुन को जेल में डाल दिया गया। वो एक कोने में बैठा सोच रहा था, मैंने तो सिर्फ मदद की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बंद थी। वो रो रही थी। पापा ने ये क्या कर दिया? अर्जुन ने कुछ गलत नहीं किया। उसने फैसला किया, मैं अर्जुन को बचाकर रहूंगी। लेकिन तभी नैना को एक ऐसा सच पता चला जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसके पिता ने अर्जुन को सिर्फ जेल में नहीं डलवाया, बल्कि उसके खिलाफ झूठे सबूत भी तैयार कर दिए हैं, ताकि वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अर्जुन अब टूटने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी मदद उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ले आएगी। उसकी आंखों के सामने बस दो ही चेहरे घूम रहे थे, उसकी मां और नैना। अर्जुन को एक खतरनाक कैदी के साथ रखा गया था, रघु। रघु ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, नया आया है क्या? किस चक्कर में फंसा? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रघु थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, यहां आधे लोग वही कहते हैं, लेकिन कुछ सच में निर्दोष भी होते हैं। फिर रघु ने अर्जुन से कहा, अगर तू सच में निर्दोष है तो लड़ना पड़ेगा, वरना ये दुनिया तुझे कुचल देगी। दूसरी तरफ नैना अपने पिता के खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर चुकी थी। वो एक वकील के पास गई, अदिति शर्मा। अदिति एक ईमानदार और तेज वकील थी। नैना ने सब कुछ बताया। अदिति ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम सच में अर्जुन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने ही पिता के खिलाफ गवाही देनी होगी। नैना कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई, मैं सच का साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट में केस शुरू हुआ। पूरा माहौल तनाव से भरा था। एक तरफ था अर्जुन, एक गरीब लड़का। दूसरी तरफ एक बड़ा उद्योगपति, राजेश मल्होत्रा। जज ने केस शुरू किया। राजेश के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, अर्जुन ने मेरी क्लाइंट की बेटी को ब्लैकमेल किया। उसके पास पैसे मांगने के सबूत हैं। फिर उन्होंने कुछ नकली रिकॉर्डिंग और कागज पेश किए। कोर्ट में सब लोग अर्जुन को शक की नजर से देखने लगे। अर्जुन के पास कोई सबूत नहीं था। तभी कोर्ट का दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। राजेश मल्होत्रा चौंक गया। नैना, तुम यहां क्या कर रही हो? नैना ने सीधे जज की तरफ देखा और कहा, माय लॉर्ड, अर्जुन निर्दोष है। पूरा कोर्ट हिल गया। नैना ने कांपती आवाज में कहा, जिस रात मैं अर्जुन के घर गई थी, उसने मेरी मदद की थी। उसने मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा। ये सारे सबूत झूठे हैं। राजेश मल्होत्रा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, नैना, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो नहीं डरी। मैं सच बोल रही हूं, पापा। तभी अदिति शर्मा ने कोर्ट में एक पेन ड्राइव पेश की। उसने कहा, माय लॉर्ड, इसमें असली सच्चाई है। वीडियो चलाया गया और उसमें साफ दिख रहा था, राजेश मल्होत्रा अपने आदमी को पैसे देकर कह रहा था, अर्जुन के खिलाफ नकली सबूत तैयार करो। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने गुस्से में कहा, राजेश मल्होत्रा, आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है।
अर्जुन को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया और राजेश मल्होत्रा पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ। अर्जुन जेल से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। नैना उसके सामने खड़ी थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोले। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। नैना रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन अब जेल से बाहर आ चुका था। नैना उसके साथ थी। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जेल ले जाते वक्त राजेश मल्होत्रा की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने अपने आदमी विक्रम से धीरे से कहा, अगर मैं जेल गया तो अर्जुन जिंदा नहीं रहना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया। समझ गया, सर। उस रात गांव के बाहर अंधेरे में कुछ गाड़ियां खड़ी थी। कुछ लोग हथियार लेकर धीरे धीरे अर्जुन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें एक ही काम दिया गया था, अर्जुन को खत्म करना। अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था। वो अपनी मां और नैना के साथ बात कर रहा था। नैना ने कहा, अर्जुन, अब सब ठीक हो जाएगा ना? अर्जुन मुस्कुराया, जब तुम साथ हो तो सब ठीक ही होगा। तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाय धाय। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। अर्जुन ने तुरंत नैना और अपनी मां को अंदर धकेला। दरवाजा बंद कर दिया। हमलावर घर को चारों तरफ से घेर चुके थे। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी। वो बाहर निकला और चिल्लाया, जो करना है मुझसे करो, मेरे परिवार को छोड़ दो। अंदर खड़ी नैना कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद से कह रही थी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आई। हमलावर घबरा गए। कुछ लोग भागने लगे, कुछ पकड़े गए। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो उन्होंने कबूल किया, हमें राजेश मल्होत्रा ने भेजा था। ये सुनकर सब सन्न रह गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उन हमलावरों में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, रघु था, वही कैदी जो जेल में अर्जुन का दोस्त बना था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, रघु, तुम? रघु हंसते हुए बोला, हां अर्जुन, मैं ही हूं। मैंने तुम्हारा भरोसा जीता ताकि सही समय पर तुम्हें खत्म कर सकूं। अर्जुन का दिल पूरी तरह टूट गया। जिसे उसने दोस्त समझा, वो उसका दुश्मन निकला। रघु ने जाते जाते कहा, यह तो बस शुरुआत है। राजेश मल्होत्रा अभी भी खेल खेल रहा है। हमले के बाद पूरा गांव दहशत में था। अर्जुन के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। नैना अब भी डरी हुई थी और अर्जुन के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब कब खत्म होगा? पुलिस रघु को पकड़कर ले जा रही थी। अर्जुन ने उसे रोककर पूछा, रघु, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये बदले की कहानी है। अर्जुन हैरान रह गया। रघु ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था? अर्जुन चौंक गया, मेरे पिता? वो तो सालों पहले मर चुके हैं। रघु हंस पड़ा, मरे नहीं थे, मरवाए गए थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? रघु ने कहा, तुम्हारे पिता एक ईमानदार आदमी थे। उन्होंने राजेश मल्होत्रा के काले धंधों का सच जान लिया था और इसलिए राजेश ने उन्हें रास्ते से हटवा दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी मां की बातें याद आई, उसके पिता की अचानक मौत। सब कुछ अब समझ में आने लगा था। नैना ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके दिल में भी शक पैदा हो चुका था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? रघु की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, क्योंकि मैं उस आदमी का बेटा हूं
जिसे तुम्हारे पिता बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों के पिता मारे गए। अब सच्चाई साफ थी। अर्जुन और रघु दोनों के पिता की मौत के पीछे एक ही आदमी था, राजेश मल्होत्रा। रघु ने कहा, मैं सालों से बदला लेने का इंतजार कर रहा था, और तुम बस एक मोहरा थे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। रघु अचानक गंभीर हो गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, लेकिन अब खेल बदल गया है। राजेश सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी को भी खत्म करने वाला है। अर्जुन और नैना दोनों चौंक गए। क्या? रघु ने कहा, नैना अब उसके लिए खतरा बन चुकी है, क्योंकि वो सच जान चुकी है। रघु ने आखिरी बार कहा, अगर तुम नैना को बचाना चाहते हो तो अभी निकल जाओ, क्योंकि अगला हमला और भी खतरनाक होगा। रघु की बात सुनने के बाद अर्जुन के होश उड़ गए थे। राजेश अपनी ही बेटी को मार देगा, ये सोचकर उसका दिल कांप उठा। नैना भी डर से सिहर गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, अब क्या करेंगे हम? अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया। हमें अभी यहां से निकलना होगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, आप गांव में ही रहिए, हम जल्दी वापस आएंगे। मां की आंखों में डर था, लेकिन उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सावधान रहना। अर्जुन और नैना रात के अंधेरे में गांव छोड़कर निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उन्हें एहसास था कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से गाड़ियों की तेज आवाज आई। नैना डर गई। अर्जुन, वो लोग आ गए। अर्जुन ने गाड़ी तेज कर दी। अब ये सिर्फ भागना नहीं था, ये जिंदगी की दौड़ थी। अचानक पीछे से गोलियां चलने लगी। धाय धाय। नैना चीख उठी। अर्जुन ने गाड़ी संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। गाड़ी तेजी से भाग रही थी। तभी सामने एक ट्रक आ गया। अर्जुन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पलट गई। सब कुछ बिखर गया। चारों तरफ धुआं था, खून, दर्द, चीखें। अर्जुन किसी तरह बाहर निकला। उसने देखा नैना गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी। अर्जुन ने बिना सोचे आग के बीच में कूदकर नैना को बाहर निकाला। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। सबसे बड़ा झटका, नैना बेहोश थी। उसके सिर से खून बह रहा था। अर्जुन चिल्लाया, नैना, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। डॉक्टर ने कहा, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद से कह रहा था, हे भगवान, अगर कुछ देना है तो मेरी जान ले लो, लेकिन नैना को बचा लो। दूसरी तरफ राजेश मल्होत्रा को जब पता चला कि हमला असफल हो गया, तो वो और भी खतरनाक हो गया। उसने कहा, अब मैं खुद जाऊंगा और इस कहानी का अंत करूंगा। अस्पताल के बाहर बैठा अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें लाल थी, हाथ जले हुए थे, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा उसके दिल में था। डॉक्टर अंदर नैना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर सेकंड भारी लग रहा था। अर्जुन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मेरी नैना को बचा लो। तभी अस्पताल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरा राजेश मल्होत्रा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडा गुस्सा। राजेश धीरे धीरे अंदर गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, काम खत्म कर दो। वो नैना के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने जैसे ही उन्हें देखा, वो समझ गया खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन चिल्लाया, रुक जाओ, अब और नहीं। राजेश सामने आया और बोला, तू अभी तक जिंदा है?
तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आपने मेरे पिता को मारा, मुझे झूठे केस में फंसाया और अब अपनी ही बेटी को मारना चाहते हैं। राजेश हंस पड़ा। हां, मैंने किया सब कुछ, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पैसा और ताकत मायने रखते हैं। जो मेरे रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाएगा। राजेश ने पिस्तौल निकाली और सीधे अर्जुन पर तान दी। नैना आईसीयू में थी और बाहर उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला था। जैसे ही राजेश ने ट्रिगर दबाया, धाय, अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। लेकिन गोली अर्जुन को नहीं लगी। अर्जुन ने आंखें खोली और जो देखा उससे उसकी दुनिया रुक गई। नैना उसके सामने खड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी थी। नैना गिर गई। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अर्जुन रोते हुए बोला, नहीं नैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नैना मुस्कुराई, अब मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और उसकी सांसें रुक गई। अर्जुन की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। पुलिस ने तुरंत राजेश मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, अर्जुन ने गांव में एक स्कूल खोला, नैना इंसानियत विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी।